तो निखिल भाई, यूनिट बिल्डिंग की एक खासियत है कि यहाँ पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर है उनकी प्रतिमाएं लगी हुई है, तो वो किस साइड है और उनके बारे में बताना थोड़ा। तो यूनिट बिल्डिंग की प्रतिमा जो आप बात कर रहे हो वो फ्रीडम फाइटर जिनका नाम हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आए हैं कॉमर्स फैकल्टी की यूनिट बिल्डिंग पे और आज यूनिट बिल्डिंग का पूरा टूर करेंगे और क्या क्या चीज़ है वो सब दिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहना। निखिल भाई, आज हम कौन सी बिल्डिंग पे आए हैं और इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी की यूनिट बिल्डिंग पर आए हैं, जो यूनिट बिल्डिंग का दूसरा नाम है हायर एजुकेशन बिल्डिंग। तो हम विजिट करेंगे यूनिट बिल्डिंग की। हम जो देख रहे हैं वो यूनिट बिल्डिंग का जेरोक्स सेंटर है। जो यूनिट बिल्डिंग से एंटर होते ही लेफ्ट टर्न लोगे तो यूनिट बिल्डिंग का जेरोक्स सेंटर आया हुआ, जहाँ पर अंदर चालू लेक्चर में टीचर जो भी पढ़ाते हैं उसका मटेरियल, सब मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो अगर किसी विद्यार्थी को कोई मटेरियल चाहिए जो उनके पास नहीं है तो वो जेरोक्स सेंटर पर अवेलेबल होता है। तो ये जेरोक्स सेंटर पर आके वो उनका मटेरियल ले सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट का, सभी कोर्स का, सभी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो वो मटेरियल यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ से जेरोक्स निकालनी है तो भी निकाल सकते हो। तो सब यहाँ पे जेरोक्स सेंटर पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जेरोक्स सेंटर के एग्जैक्ट बाजू में यूनिट बिल्डिंग की ऑफिस आई हुई है, जहाँ पे अगर कोई विद्यार्थी को कोई काम होता है, कोई मार्कशीट लेनी हो, कोई एप्लीकेशन देनी हो या ऑफिस रिलेटेड कोई भी काम हो, तो वो यूनिट बिल्डिंग की ऑफिस पे जाके कह सकता है और उनकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये ऑफिस पर से उनका मिल जाएगा। तो जो भी यूनिट बिल्डिंग के प्रॉपर स्टूडेंट होते हैं, उनको कोई भी काम होता है, उसके लिए ये यूनिट बिल्डिंग की ऑफिस बनी हुई है, जो हम देखेंगे। तो जो मार्कशीट होती है वो कहाँ से लेते? जो यूनिट बिल्डिंग के स्टूडेंट्स की मार्कशीट होती है वो यूनिट बिल्डिंग के स्टूडेंट यहाँ से मार्कशीट कलेक्ट कर सकते हैं। यूनिट बिल्डिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो प्रॉपर यूनिट बिल्डिंग के हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनका सॉल्यूशन ये यूनिट बिल्डिंग के ऑफिस पर से होता है। तो दोस्तों, हमने देखा यूनिट बिल्डिंग के ऑफिस। अब हम देखेंगे यूनिट बिल्डिंग के क्लासरूम। तो यूनिट बिल्डिंग के क्लासरूम कहाँ पर है और कैसे है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। तो ये मेन एंट्रेंस है, क्लासरूम के साइड जाने का रास्ता है। तो हम अंदर जाएंगे। यूनिट बिल्डिंग के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी एप्लीकेशन आती है, तो वो ये नोटिस बोर्ड पे लगाई जाती है। तो ये नोटिस बोर्ड है जहाँ पे यूनिट बिल्डिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे लगाई हुई होती है। फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर की ऑफिस आई हुई है। टाइमिंग की वजह से तो ये टाइमिंग है बेसिकली, आपको कोई भी काम हो तो ये टाइम देख के आना यूनिट बिल्डिंग के लिए। तो निखिल भाई, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जाएंगे यूनिट बिल्डिंग के क्लासेस की तरफ, जिसमें मैं बता दूं यूनिट बिल्डिंग पर 2 फ्लोर है, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है जिसमें 1 से लेके 21 क्लासरूम अवेलेबल है। तो ये क्लासरूम की तरफ जाकर आता है। अभी क्लासरूम फिलहाल बंद है और यहाँ से हम देख सकते हैं ये यूनिट बिल्डिंग का 821 का क्लासरूम है। आप देख सकते हो यूनिट बिल्डिंग की क्लासरूम। तो यूनिट बिल्डिंग का क्लासरूम है जो अभी थोड़ा रिनोवेशन चल रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट
आगे बढ़ते हैं। हम जाएंगे आगे के क्लासरूम की तरफ। तो ये जो भी पीछे का भाग देख रहे हो वो ग्राउंड फ्लोर है। उसके बाद अब हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर। तो यूनिट बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता ही है। तो निखिल भाई, मेन बिल्डिंग और यूनिट बिल्डिंग में क्या डिफरेंस दिख रहा है? मेन बिल्डिंग और यूनिट बिल्डिंग में डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, पर यूनिट बिल्डिंग को हायर एजुकेशन बिल्डिंग बोलते हैं। जिसमें मेन बिल्डिंग की फीस अगर 7,000 है तो यूनिट बिल्डिंग की फीस होगी 14,000, क्योंकि ये बिल्डिंग का नाम है हायर एजुकेशन बिल्डिंग। यूनिट बिल्डिंग पे ये कुछ मेमोरी क्रिएट है और बैचमेट जो 2016-17 के जो भी स्टूडेंट रहे होंगे उनके बारे में है, मतलब उनकी फ़ोटोज़ है और कुछ एक्टिविटीज़ के फ़ोटोज़ है। और ये न्यू ईयर वाला है। तो ऐसे बहुत सारे जो मोमेंट्स होते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बने रहना। हम आए हैं यूनिट बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर, जिसमें 1 to 15 क्लास, 1 से लेके 15 क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पर अवेलेबल है। जिसमें आप देख सकते हैं ये क्लासरूम की तरफ जाने का रास्ता है। जैसे कि फर्स्ट क्लास इसको हम ओपन करेंगे तो ये तो क्लासेस में आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंट कुछ नहीं दिखने मिलेगा। सभी क्लास एक जैसे ही है। अच्छा, ठीक है। ये रिनोवेशन चल रहा है तो जल्दी ये भी चेंज हो जाएगा, स्मार्ट बोर्ड आ जाएंगे अभी। और बेसिकली ये हर क्लास एक जैसा ही है और वहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है, हमारा वीडियो जा रहा है, वहाँ तक ऐसा ही क्लास है और सभी क्लास एक जैसे ही है। हम जहाँ पर क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर पर जो क्लासरूम की साइड आते हैं, उसी साइड लेफ्ट साइड एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर, मतलब कि यूनिट बिल्डिंग के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो कॉमर्स फैकल्टी में एक डीन सर मैन होते हैं। डीन सर के हाथ के नीचे जितने भी बिल्डिंग आते हैं, जिसमें मेन बिल्डिंग, यूनिट बिल्डिंग, गर्ल्स बिल्डिंग, एमकॉम, बीबीए, ये सभी बिल्डिंग के खुद के कोऑर्डिनेटर होते हैं। जो कोऑर्डिनेटर जो बिल्डिंग का होता है, वो बिल्डिंग की पूरी जिम्मेदारी वो कोऑर्डिनेटर की होती है। जैसे कि कोई भी इवेंट करना हो तो उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेनी पड़ती है। यूनिट बिल्डिंग में कोई भी एक्टिविटी करनी हो तो कोऑर्डिनेटर की परमिशन लेनी पड़ती है। वो कोऑर्डिनेटर की ऑफिस इस साइड है, इसके अंदर कोऑर्डिनेटर बैठते हैं। यूनिट बिल्डिंग पे जो यूनिट बिल्डिंग की कैंटीन है वो दिखाएंगे अब। तो निखिल भाई, अब हम जाएंगे यूनिट बिल्डिंग कैंटीन की तरफ। ये कैंटीन की तरफ जाने का रास्ता है, जहाँ से स्ट्रेट जाना है और फिर हमें लेफ्ट टर्न ले लेना है। तो यहाँ पे पढ़ाई चल रही है भाई और ये बहुत बड़ा बोर्ड मार रखा है, जनरल एजुकेशन सेंटर। और अब हम यूनिट बिल्डिंग की कैंटीन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है वो एंट्रेंस रोड है, यहाँ से आप आ सकते हो। उसके साइड उस साइड जा रहा है। तो चलो यूनिट बिल्डिंग की। आज हम आए हैं अभी यूनिट बिल्डिंग की कैंटीन की तरफ। जो आप देख रहे हो वो यूनिट बिल्डिंग का निर्माण प्रोफेसर परिमल व्यास, जो 2018 में वाइस चांसलर थे, वो वाइस चांसलर के हस्तक ये कैंटीन का उद्घाटन हुआ था। और ये आप देख रहे हो, ये पूरी यूनिट बिल्डिंग की कैंटीन है, जो अभी फिलहाल के लिए अभी बंद है, क्योंकि अभी कॉलेज चालू नहीं हुई। जैसे कॉलेज स्टार्ट होगी वैसे ये कैंटीन भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ये कैंटीन में आके अपना समय बिताते हैं। और बहुत सारी मेमोरी कैंटीन में ही क्रिएट होती है। तो कैंटीन बंद है, इसलिए ये अंदर का व्यू है। यूनिट बिल्डिंग की कैंटीन है, देख सकते हो। और ये यूनिट बिल्डिंग के पीछे वाला भाग है, यहाँ पे आप घूम भी सकते हो। अभी तो काम काज चल रहा है, लेकिन ये पूरा भाग है
यहाँ पे आप बैठ सकते हो। तो निखिल भाई, यूनिट बिल्डिंग की एक खासियत है कि यहाँ पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर है उनकी प्रतिमाएं लगी हुई है, तो वो किस साइड है और उनके बारे में बताना थोड़ा। तो यूनिट बिल्डिंग की प्रतिमा जो आप बात कर रहे हो वो फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनकी प्रतिमा एग्जैक्ट यूनिट बिल्डिंग के सामने की साइड है। तो यूनिट बिल्डिंग की एक खासियत है क्योंकि अभी तक इससे पहले, आज से पहले यूनिट बिल्डिंग में कभी भी कोई भी फ्रीडम फाइटर की प्रतिमाएं नहीं थी एक साथ। तो ये यूनिट बिल्डिंग पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की एक साथ प्रतिमाएं लगाई हुई है। तो हम जाएंगे उन प्रतिमा की तरफ। तो हम आ गए हैं यूनिट बिल्डिंग के एग्जैक्ट सामने की साइड, जहां पर आप देख सकते हो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमाएं लगाई गई है। जो एक यूनिट बिल्डिंग की खासियत भी कह सकते हो कि एक साथ 3 फ्रीडम फाइटर जो अपने देश के एक साथ प्रतिमा उनकी यूनिट बिल्डिंग पे लगाई हुई है, जहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा आप देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट यूनिट बिल्डिंग के आगे की साइड हम खड़े हुए हैं और इसके एग्जैक्ट पीछे पूरी यूनिट बिल्डिंग आई हुई है। तो निखिल भाई, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कॉलेज के जो भी स्टूडेंट है उनको और कोई भी फ्रीडम फाइटर के बारे में पता हो ना हो, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में बताना। आपकी बात बिल्कुल सही है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में नए युवाओं को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आजकल के युवा भूल गए हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जब कॉलेज करने की उम्र थी, जब पढ़ाई करने की उम्र थी, 23-24 साल के नौजवान पढ़ाई करने की उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी पे झूले थे, वो आजकल के युवाओं भूल गए हैं। तो एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के सभी विद्यार्थियों के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का इतिहास पता होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, हमने देखा यूनिट बिल्डिंग के एग्जैक्ट सामने की साइड भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमाएं हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्रतिमा के एग्जैक्ट सामने एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिट बिल्डिंग के एग्जैक्ट सामने एक क्रिकेट ग्राउंड आया हुआ है, जो काफी अच्छा है, जो ग्राउंड का मेंटेनेंस हर रोज करने में आता है। और ये ग्राउंड BCA, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के हस्तक से आता है। अगर एमएस यूनिवर्सिटी के कोई भी स्टूडेंट्स को BCA में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक सिलेक्शन होता है, जिसमें जो स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म हो जाता है वो स्टूडेंट्स का 1 या 2 महीने के अंदर BCA का सिलेक्शन आता है। और जो स्टूडेंट्स BCA के सिलेक्शन में सिलेक्ट हो जाते हैं वो क्रिकेट की एक टीम बनती है, वो टीम में उनका सिलेक्शन हो जाता है और फिर वो टीम ये क्रिकेट ग्राउंड पे खेलती है और यहीं से स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर वो टीम के स्टूडेंट, वो खिलाड़ी जा सकते हैं। तो एमएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को भी अगर कोई क्रिकेट में अच्छा है तो वो यहीं से आगे निकल सकता है। तो आप देख सकते हो ये यूनिट बिल्डिंग के एग्जैक्ट सामने क्रिकेट ग्राउंड आया हुआ है, जहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर जो हो चुके हैं वो भी एक ग्राउंड पे आके खेल चुके थे और कुछ टाइम कुछ प्रैक्टिस होती है तब बड़े बड़े क्रिकेटर भी यहाँ पे आते हैं। और जैसे कि क्रिकेटर की बात करें तो हमारे बड़ौदा के जो हार्दिक पांड्या है, यूसुफ पठान है, वो भी कभी कभार यहाँ पे आके जो भी स्टूडेंट होते हैं क्रिकेटर, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों, ये क्रिकेट ग्राउंड है। क्रिकेट ग्राउंड के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट ग्राउंड के एग्जैक्ट सामने की साइड एक कंप्यूटर सेंटर आया हुआ है। एमएस यूनिवर्सिटी के कोई भी विद्यार्थियों को अपनी वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ मिस्टेक हो या कुछ भी एरर हो वेबसाइट के रिलेटेड, तो वो कंप्यूटर सेंटर पे जाके उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। वो कोई भी फैकल्टी का हो, कंप्यूटर सेंटर पे जाके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं। और क्रिकेट ग्राउंड के एग्जैक्ट सामने एक लाइब्रेरी आई हुई है, जो लाइब्रेरी का नाम है मेमोरियल लाइब्रेरी। वो मेमोरियल लाइब्रेरी में जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं
वो मेमोरियल लाइब्रेरी में जाके रीडिंग कर सकते हैं। और फिर जब स्टूडेंट थर्ड ईयर में आ जाते हैं तब उनके लिए MS यूनिवर्सिटी की हंसा मेहता लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए मेमोरियल लाइब्रेरी में जाना होता है, और लास्ट ईयर और उसके बाद मास्टर के लिए या कोई भी स्टडी हो उनकी तो उनके लिए उनको जाना पड़ता है हंसा मेहता लाइब्रेरी। तो ये थी MS यूनिवर्सिटी की यूनिट बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन, क्रिकेट ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन, और उसके सामने आया हुआ कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी के बारे में हम अलग से वीडियो बना के आपको बताएं। तो दोस्तों ये था कॉमर्स फैकल्टी की यूनिट बिल्डिंग का वीडियो, और यूनिट बिल्डिंग के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो इस वीडियो में कैप्चर हो गई है। और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बने रहना हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसी चैनल पर आपको MS यूनिवर्सिटी की सारी फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।